हम उत्तर प्रदेश के संभल ज़िले में हैं। संभल ज़िले में रविवार से सेक्शन 144 इम्पोज किया गया है, यानी यहाँ पर 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। हम इस वक्त उस शाही जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े हैं जिसको लेकर के यहाँ विवाद हुआ, हिंसा हुई और उस हिंसा में अब तक यहीं के संभल के ही 5 युवाओं के मरने की खबर है। आपको बताएं कि इस इलाके में अभी ये तस्वीर भी दिखाते हैं, यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। मस्जिद के आसपास और आसपास की गलियों में भी पुलिस बल तैनात है और किसी भी तरीके से अगर कोई बाहर से आ भी रहा है तो उसकी आईडीज़ वगैरह चेक की जा रही है। पूरा मामला क्या है ये हम आपको डिटेल तरीके से समझाते हैं। ये जो शाही मस्जिद है, कहा जाता है कि इसका जो निर्माण है वो मुग़लों के वक्त किया गया था और 19 नवंबर को पिटीशन फाइल हुई कि ये जामा मस्जिद नहीं है, ये हरिहर मंदिर है। अब जब ये कहा गया कि ये हरिहर मंदिर है, उसके बाद कोर्ट में पिटीशन लगाई थी और पिटीशन लगाने वाले विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन, जो बनारस मामले में भी काफ़ी हाईलाइट हुए थे, बनारस में भी ज्ञानवापी मस्जिद में मंदिर होने की बात कह के इन्होंने ही पिटीशन लगाई थी और मथुरा में भी जो शाही मस्जिद है वहाँ पर श्री कृष्ण जी के जन्मभूमि होने की बात कह के इन्होंने पिटीशन लगाई थी। काफ़ी हाईलाइटेड थे। इन्होंने 19 नवंबर को पिटीशन लगाई और उसी दिन चंदौसी संभल कोर्ट ने मस्जिद के कोर्ट कमीशन द्वारा सर्वे करने के आदेश दे दिए, यानी मस्जिद की वीडियोग्राफी करने के आदेश दे दिए। विष्णु शंकर जैन ने अपने पिटीशन में कहा था कि ये शाही मस्जिद नहीं है, शाही जामा मस्जिद नहीं, जबकि ये हरिहर मंदिर है। अब इसलिए इसका सर्वे कराया जाए। अब वीडियोग्राफी उसी दिन 19 तारीख को हो गई। भारी पुलिस बल तैनात था। मौके पर संभल के सांसद ज़ियाउर रहमान भी मौजूद थे, इलाके के विधायक भी मौजूद थे और उनकी निगरानी में यहाँ पर सर्वे का काम ख़त्म किया गया। अब ये कहा जा रहा है कि देर रात शनिवार को ये खबर दी गई कि रविवार सुबह एक बार फिर से सर्वे किया जाएगा। अब जब ये खबर आई तो सुबह सुबह यहाँ आसपास जो है 5:30 बजे से ही 5 बजे से ही भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया और टीम सर्वे की डीएम और एसपी की अध्यक्षता में यहाँ पर पहुँच गई। इलाके में आपको बताएं, जो यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पे सर्वे का काम शुरू हुआ और जो विष्णु शंकर जैन हैं, जब वो अंदर आए मस्जिद के तो उनके साथ एक हुजूम था जो कि जय श्री राम धार्मिक नारे लगाते हुए यहाँ तक पहुँचा और फिर विष्णु शंकर जैन अंदर गए। अब जो मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष हैं ज़फ़र, उनका दावा है कि यहाँ पर लोगों में ये खबर फैल गई कि मस्जिद पर कब्ज़ा किया जा रहा है, उसको सील किया जा रहा है। ये भी कहा गया कि अंदर सर्वे के दौरान एक हौज़ है, एक बहुत बड़ा पानी इकट्ठा करने का समझिए कि एक जगह है, वहाँ से पानी को बहाया गया वीडियोग्राफी करने के लिए। जब पानी निकला तो लोगों को लगा आसपास कि यहाँ पर खुदाई की जा रही है, तो इस अफवाह के चलते इस मस्जिद के आसपास सैकड़ों लोग इकट्ठे हो गए। वो सैकड़ों लोग थे, फिर हज़ारों हुए और फिर तादाद बढ़ती गई। पुलिस से लोगों ने कहा कि उनको अंदर जाने दिया जाए, पुलिस ने उनको रोका, धक्का मुक्की हुई, लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद फिर पथराव हो गया। पथराव के बाद गोलियां भी चली। वीडियो वायरल हैं जिसमें दिख रहा है कि पुलिसकर्मी और यहाँ के सीओ अनुज वो गोलियां चलाने के आदेश भी दे रहे हैं। पुष्टि पुलिस का ये कहना है कि जिन 5 लोगों की हुई है उनकी मौत पुलिस की गोली से नहीं हुई है। पुलिस ने लीथल वेपन यानी पिस्टल से गोली नहीं चलाई है। ये जो हिंसक भीड़ थी, इनके पास गैर कानूनी हथियार थे, यही इन्होंने ही चलाई हैं गोलियां और आपस की क्रॉस फायरिंग में उनकी मौत हो गई है, ये पुलिस का कहना है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम में 315 बोर के बुलेट से मौत होने की बात की गई है। अब इस दावे को लेकर के सबकी अपनी अपनी राय है। ज़ियाउर रहमान बर्क जो यहाँ के सांसद हैं, उनका कहना है कि पुलिस ने सरकारी असलहों के साथ प्राइवेट असलहों का भी इस्तेमाल किया ताकि ये पुष्टि ना हो पाए कि उनकी ही पिस्तौल से या सरकारी बुलेट से लोगों की मौत हुई है।
फिलहाल इस पूरे मामले में लगभग 30 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 6 एफआईआर दर्ज हुई हैं, लगभग 2500 लोग अननोन उसमें रजिस्टर किए गए हैं। खुद यहाँ के सांसद ज़ियाउर रहमान बर्क, उन पर मॉब को इंस्टिगेट करने के आरोप लगाए गए हैं एफआईआर में, और पुलिस का कहना है कि जो पूरी घटना हुई है सुनियोजित थी। इट वाज वेरी वेल प्लान्ड। छतों से लोग खड़े थे, पत्थर इकट्ठे किए गए और पुलिस पर पत्थरबाजी की गई। पुलिस पर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर था। विष्णु शंकर जैन को जब यहाँ तक मस्जिद तक आए तो उनको पीछे जो हुजूम था वो धार्मिक नारे क्यों लगाते हुए आ रहे थे, उन्हें क्यों धार्मिक नारे दे करके आसपास जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसको उकसाने दिया गया। इसके अलावा पुलिस ये इस बात की तस्दीक क्यों नहीं कर रही है वीडियो फुटेज और वीडियो एविडेंसेस होने के बाद कि उनके द्वारा गोली चलाई गई। फिलहाल इस मामले में धरपकड़ चल रही है। कुछ आरोपियों पर एनएसए के तहत, गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। एनएसए एक्ट आपको बताएं सबसे कठोर कानूनी प्रावधान है जिसके तहत यहाँ लोगों की गिरफ्तारी की गई है। ज़फ़र जो मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनको भी कल डिटेन करके उनसे पूछताछ की गई थी। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने पूरी बात अपनी बताई और कुछ उन्होंने कहा कि उनके सामने ही डीएम, एसपी और कुछ अधिकारी गोली चलाने के आदेश देने की बात कर रहे थे। उसके बाद उनको डिटेन करके पूछताछ की गई है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कह रहे हैं ज़फ़र, वो भी हम आपको बताते हैं, और ज़ियाउर रहमान बर्क सांसद हैं, वो क्या कह रहे हैं उनको भी सुनना ज़रूरी है। हमने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी और सुनी, और हम ये समझना चाह रहे हैं कि ये जो सर्वे के आदेश जब हुए थे ज़फ़र साहब, तो क्या मस्जिद कमेटी को 19 तारीख को कोई नोटिस दिया गया था? अमूमन हमने देखा है कि जब बनारस में भी सर्वे हुआ या मथुरा का मामला गया तो मस्जिद कमेटी को नोटिस देकर के सुना था कोर्ट ने। तो क्या नोटिस देकर के सुना गया आप लोगों को? देखिए 19 तारीख को तो एक पक्षीय सुनवाई हुई, हम उसमें अपियर नहीं थे। अचानक से दावा पेश हुआ, अचानक से कोर्ट ने सर्वे के आदेश दिए, और सर्वे टीम जब जामा मस्जिद में पहुंच चुकी है तो 6:04 पर मुझे नोटिस रिसीव कराया गया। सुबह, रविवार को सुबह नहीं, जो 19 तारीख को, 19 तारीख की शाम को। ठीक है। तो तब उन्होंने वहाँ सर्वे किया। सर्वे करने के बाद फिर उन्होंने एक दरख्वास्त डीएम संभल को दी कि सर्वे चूँकि रात हो जाने की वजह से अंधेरा था, पब्लिक ज़्यादा थी, अधूरा रह गया है, इसलिए हम दूसरी बार सर्वे करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने 24 तारीख में फिर से सर्वे सुबह 7:30 बजे के आसपास शुरू किया। सुबह 7:30 बजे तो आपको बुलाया गया था मस्जिद हमें उसमें 9 घंटे पहले, 8 घंटे पहले उन्होंने सूचना दी थी कि हो सकता है कि सुबह 7 बजे सर्वे हो, और हम आपको इत्तला दे देंगे, आप किसी को फ़िलहाल इत्तला न दें। हमने रिसीव कर लिया था। अच्छा, तो आपको बोला था कि किसी को बताइएगा नहीं, आप आ जाइएगा। नहीं, ऐसा हो सकता है कि ना भी हो, लेकिन आप बताएं नहीं किसी को। अगर आपने बताया तो हो सकता है कि अनावश्यक भीड़ इकट्ठी हो जाए। उस दिन सर्वे की फिर पूरी जो प्रक्रिया थी वो हो गई थी? हाँ, पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई। अब इसमें 29 तारीख हियरिंग के लिए लगी हुई है। हियरिंग के लिए लगा हुआ है मामला। एक कल आपकी पीसी में भी बात थी और मैं जिक्र कर रहा हूँ, अगर आप इस पर बोलना चाहें, कि आपने बताया कि पुलिस कह रही है कि जिन 5 लोगों के वकील भी हैं आप साथ में, और न्याय दिलाना आपका एक दायित्व है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने लीथल वेपन से फायरिंग नहीं की, एसपी साहब कह रहे हैं। वैसे फुटेज है सीओ साहब के आदेश देते हुए गोली चलाते हुए भी, और कह रहे हैं कि जिन 5 लोगों की मौत हुई है वो 315 बोर की बुलेट से हुई है, जो पुलिस नहीं चलाती है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं कह चुका हूँ, कल बयान दे चुका हूँ, प्लीज़ इस बारे में कुछ ना कहें। ये कोर्ट का है विषय, मैं कोर्ट में रखूँगा। मैंने कल पीसी में रख दिया। आपने कहा कि वहाँ एसडीएम, डीएम और एसपी ये बात कर रहे थे कि गोली चलानी है। हाँ, ये बात सही है। मैं आई विटनेस हूँ, मैं मौके पर मौजूद था, मेरे सामने की ये बात है। खैर बहरहाल वो मैं पीसी से सब कुछ कह चुका हूँ। और बताइए, कोई नई बात अगर मालूम करना चाहें आप? जी बिल्कुल। ये बताइए कि जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पुलिस ने आपसे भी पूछताछ की और बहुत हंगामा दिल्ली तक हो गया, आपको डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया, क्या जानना चाहती थी पुलिस आपसे? पुलिस ये जानना चाहती थी कि आपने जो ये पीसी की है इसमें क्या सच्चाई है।
आपने ये कैसे कह दिया, आपने कैसे लोगों को दोषी बना दिया। तो अब मैंने वही कहा जो मैंने उसमें पीसी में कहा था कि मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, आई विटनेस हूँ, जो मैंने देखा वो कर दिया, कह दिया। पुलिस ने आप पर दबाव बनाया। ना दबाव ना, बस यही, इसे दबाव समझ लें या कुछ भी समझ लें। बहरहाल उन्होंने हमसे कहा कि आपने ये बात गलत कह दी, ये बात गलत कह दी, ये बात गलत कह दी, ये नहीं कहनी चाहिए थी, ये कहनी चाहिए थी, इस तरह की उन्होंने मुझसे पूछताछ में बातें की। हम इस वक्त पार्लियामेंट में, हमारे साथ ज़ियाउर रहमान बर्क हैं, संभल के सांसद हैं। इन पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। रविवार को जो संभल में हिंसा हुई है उसमें 5 युवकों की मौत की पुष्टि हो गई है। मुकदमे 7 दर्ज हुए हैं, 500 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमे हुए हैं और बर्क साहब के भी खिलाफ मुकदमा दर्ज है कि उन्होंने लोगों को उकसाया, पत्थरबाजी करवाई और पत्थरबाजी करवाने के बाद पुलिस के वाहनों को फूंका गया और पुलिस पर हमला करवाया गया। बर्क साहब, पार्लियामेंट में आप थे, अभी आप राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का भी बयान हमने सुना। आप पर मुकदमा दर्ज हुआ है, पहले उस पर आपका क्या रिएक्शन है? सीधा सीधा रिएक्शन ये है कि ये अपनी जो घटना घटी है, ये पुलिस प्रशासन इसका जिम्मेदार है। इसने खुद घटना को अंजाम दिया है और इसको छुपाने के लिए, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए और किस प्रकार एक जो आवाज़ है मुसलमानों की उसको दबाने के लिए, और उसके साथ साथ कि मैं अपने क्षेत्र के लोगों की कोई मदद नहीं कर सकूं, इसलिए इन्होंने मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। और जब मैं घटना के दिन वहाँ संभल तो दूर की बात है, प्रदेश में ही मौजूद नहीं हूँ, तो क्या मतलब बनता है मुकदमा दर्ज करने आप का? कहाँ थे रविवार को? बेंगलोर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक अटेंड करने गया था। आपकी वीडियो फुटेज भी है, फ्लाइट टिकट्स भी हैं आपके पास सारी? 100% है वहाँ पर, मतलब टिकट्स भी हैं वहाँ पे। जहाँ मैं बेंगलोर में था वहाँ के मौजूदगी भी है मेरी, वहाँ के फ़ोटोज़ भी हैं, वहाँ पे मैंने अटेंड की है मीटिंग ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की। लेकिन अफसोस की बात है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, कानून को, संविधान को दरकिनार कर करके जिस प्रकार से यहाँ पर शासन चलाया जा रहा है, जिस प्रकार पुलिस प्रशासन को छूट दी गई है और जिस प्रकार वो इस प्रकार संभल जो सुकून से चल रहा था उसको उन्होंने आग में झोंकने का काम किया है। मैं चाहता हूं उन अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो और उन लोगों को सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। 5 लोगों की मौत हुई है। अभी हम प्रशासन के कुछ अधिकारियों के बयान सुन रहे थे। उनका कहना है कि पुलिस की गोलियों से उनकी मौत नहीं हुई है। उनका भी ये गंभीर आरोप है। उन्होंने कहा कि छतों से फायरिंग हो रही थी। कैसे होगी मौत? क्योंकि उन्होंने तो जो है पुलिस की गोली के साथ, सरकारी असलों के साथ प्राइवेट असले लेकर के आए थे। पुलिस के अधिकारी प्राइवेट असलों से इन्होंने गोलियां चलाई हैं। अब प्राइवेट असलों से अगर आप ये पुलिस, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये रक्षक भक्षक बन जाएंगे तो कौन संभालेगा इस कानून व्यवस्था को? क्या होगा इस प्रदेश और देश का? क्या होगा इस आज़ाद, जो मुल्क को आज़ाद कराया था, आने वाले समय में कैसे चलेगा? ये क्या मैसेज जाएगा? हिंदू मुसलमान आपस में नहीं लड़ रहे, लेकिन ये जो सरकार है शासन सिस्टम को आगे ला के, तंत्र को आगे ला करके जो है नुकसान पहुंचाना चाहती है। साहब, पुलिस का बयान है कि वहां पर सुबह 6:30 बजे पहुंचे सर्वे करने के लिए, भीड़ इकट्ठा हुई, पत्थरबाजी शुरू कर दी, आगजनी की, भीड़ में लोग पत्थरबाजी कर रहे थे। ऐसा क्यों हुआ? अगर जनता पत्थरबाजी करती तो पहले दिन जब सर्वे हुआ, पहले दिन क्यों पत्थरबाजी नहीं हुई? जब पहले दिन जब ये एकदम से सब लोगों के लिए, दूसरे सर्वे में तो कोई एकदम नया नहीं था, पहले सर्वे में तो एकदम से नया था, पहले दिन पत्थरबाजी क्यों नहीं हुई? पहले दिन क्यों आगजनी नहीं हुई? क्योंकि मैं भी वहाँ मौजूद था, लोग इस चीज़ को नहीं करना चाहते थे। जुमे के दिन आपने नमाज से रोका लोगों को, क्यों पत्थरबाजी नहीं हुई? क्योंकि मैं भी वहाँ मौजूद था, लोगों ने इस चीज़ को अंजाम नहीं दिया और पुलिस अंजाम और प्रशासन इस घटना को अंजाम देना चाहता था। लेकिन जब मैं वहाँ से हटा, संभल से मीटिंग में गया, तो उन्होंने इस चीज़ को अंजाम दे दिया। जब एक सर्वे हो गया तो दूसरे सर्वे की क्या जरूरत पड़ रही थी आपको? 6:30 बजे सर्वे हुआ, आपको इत्तला किया था रात में कि हम जा रहे हैं सुबह सर्वे करने के लिए? आप सांसद हैं, आप वहाँ रहे मौजूद? मतलब ही नहीं, पहले सर्वे में भी इन्फॉर्म नहीं किया, दूसरे सर्वे में भी इन्फॉर्म नहीं किया, और मुझे क्या, किसी भी जनप्रतिनिधि को इन्फॉर्म नहीं किया, किसी उलमा इकराम को जो वहाँ पर हैं किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, किसी अधिवक्ता को इन्फॉर्म नहीं किया, जो जामा मस्जिद की कमेटी उनमें से सिर्फ एक व्यक्ति को इन्फॉर्म किया। तो आपने सुना कि जो ज़फ़र हैं वो क्या कह रहे हैं। उसके बाद आपको सुनवाते हैं यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक हैं, यहाँ के एसपी हैं, उनका क्या दावा है। इससे ज़्यादा मतलब एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड, सेल्फ मोटिवेटेड, एक कंस्पिरेसी का एक स्वयं को पार्ट एक तरीके से स्वयं वो बना रहे हैं। हम उनको नहीं कह रहे हैं, वो स्वयं अपने आप, अगर उनको इतने ही डाउट थे, क्वेश्चंस थे, इट शुड हैव कम यस्टरडे ओनली। कल ही उनको आके अपना डाउट हुआ, प्रॉब्लम हुई, जब इश्यू हुआ उसके बाद में आके बताते कि मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम्स हुई हैं। या फिर जब उनको सर्वे के लिए बताया तब भी मीडिया थी। मीडिया हर समय अपना स्टेटमेंट वो कभी भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने कब नहीं चूज किया। लेकिन आज जब कुछ लोगों के ऊपर FIR हुई है, अब जब उनको लग रहा है कि मेरी इमेज है वो खराब हो रही है,
तो मैं आके पुलिस के सामने पुलिस के खिलाफ या प्रशासन के खिलाफ बयान दूं, उससे मेरी इमेज ठीक हो जाएगी, उससे इमेज ठीक नहीं हो सकती है। और उन्होंने भ्रामक बयान दिया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी क्या? अभी सम्मानित व्यक्ति हैं वो हम उनको समाज के सम्मानित व्यक्ति मानते हैं। वो चाहे हमारे खिलाफ कितना भी भ्रामक, कितना भी गलत बोलने का प्रयास करें, कुछ भी कुत्सित प्रयास करें, लेकिन हमारे मन में किसी व्यक्ति के लिए सम्मान है। वो सम्मानित व्यक्ति है, वो सम्मानित रहता है। वो अपने सम्मान को गिराए वो एक अलग बात है, लेकिन हमारे मन में उनके सम्मान को हम नहीं गिराए।